हेलो दोस्तों, मैं हूं गीता बिस्ट और आप सभी का स्वागत करती हूं अपने इस नए एपिसोड में। और आज हम बात करेंगे बच्चों के बिहेवियर से रिलेटेड कुछ इश्यूज़ का। बिहेवियर वाली कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं बच्चों की, जैसे कि उनका टेंट्रम, एग्जाइटी या फिर उनका बच्चों का एग्रेशन, स्क्रीन टाइम से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं। तो उसके बारे में मैं आपसे बात करूंगी। हालांकि ये बच्चों के डेवलपमेंट का एक हिस्सा होता है, पर कभी कभी ये प्रॉब्लम्स थोड़ा सा अग्रेसिव रूप ले लेती हैं, तो थोड़ी सी पेरेंट्स के लिए चिंता का विषय हो जाता है। तो आज के इस शो में मैं बात करूंगी बच्चों के टेंट्रम को लेकर। टेंट्रम सबसे पहले क्या होता है, हम इसको समझ लेते हैं। टेंट्रम यानी बच्चे कभी कभी अचानक बहुत रोना, चीखना, चिल्लाना या दूसरों के ऊपर कोई चीज़ों को फेंकना, अपने टॉयज़ को फेंकना, खुद को हर्ट कर लेना, या आप उसके सामने जो दूसरा व्यक्ति होता है या कोई दूसरा बच्चा होता है तो उसको मारना, ऐसा बिहेवियर करने लगते हैं। तो ये हम टेंट्रम के अंतर्गत लेते हैं। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि इस टेंट्रम वाले बिहेवियर का रीज़न क्या है। सबसे पहला रीज़न है बच्चों का कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं कर पाते हैं। अगर वो आपको कुछ कहना चाह रहे हैं तो नहीं कह पा रहे हैं, तो ये चीज़ उनके बिहेवियर से पता चलती है। या तो रोएंगे, चीखेंगे, चिल्लाएंगे। देखिए क्या होता है, बच्चे बहुत छोटे होते हैं, मैं बात कर रही हूँ 1 साल से 3 साल तक के बच्चों के लिए। तो उनका अभी इतना डेवलपमेंट नहीं हुआ होता है, वो इतना ठीक से नहीं बोल पाते हैं ताकि वो अपनी बात को आप तक पहुंचा सकें। तो जब वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते हैं आपसे, तो वो दूसरे रूप में उनका बिहेवियर सामने आता है, रोने के, चीखने के, चिल्लाने के या ज़मीन पे लेट जाने के। तो हमें इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है कि बच्चे का ये बिहेवियर ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा रीज़न है बच्चों को इंडिपेंडेंट होने की इच्छा होती है। अब बच्चे थोड़े बड़े होने लगते हैं, 1.5 साल 2 साल के जब बच्चे हो जाते हैं, 2.5 साल के, तो उनको क्या होता है कि अपनी चीज़ों को वो खुद से करना चाहते हैं। अपने कपड़े खुद से पहनना चाहते हैं, अपनी चप्पल खुद से पहनना चाहते हैं। कई बार उल्टी चप्पल पहन लेते हैं, क्योंकि हर बच्चा बचपन में मैंने देखा है कि कभी ना कभी उसने 1-2 बार तो उल्टी चप्पल पहनी है। और जब हम उस बच्चे को करेक्ट करते हैं, कहते हैं नहीं ये चप्पल तुमने गलत पहनी, तो उसको लगता है नहीं मैंने तो सही पहना है, आप मुझे बोल रहे हो कि ये सही नहीं है। तो बच्चे जब इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं और वो उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं, तो भी उनके बिहेवियर में हम चेंजेस देखते हैं। अगला रीज़न ये है कि अगर उसके जो रेगुलर रूटीन है उसमें कोई चेंजेस आता है, तो भी बच्चों का बिहेवियर थोड़ा चेंज होने लगता है। आपने घर शिफ्ट किया है या अचानक घर में कोई मेहमान आए हैं, तो उस वक्त बच्चे का बिहेवियर थोड़ा चेंज होता है, क्योंकि वो नए माहौल में, नए लोगों के बीच में खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता है। उस कारण से उसका बिहेवियर में जो चेंज आते हैं वो एक टेंट्रम के रूप में हमारे सामने आते हैं। अगली वजह जहाँ तक है, बच्चे कई बार अटेंशन पाना चाहते हैं आपका। अगर आप किसी अपने काम में लगे हुए हो तो उनको लगता है कि अटेंशन अट्रैक्ट करने के लिए ज़ोर से रोना, चीखना या फिर ज़मीन में लेट जाएंगे या जिद करने लगेंगे। तो ये सब रीज़न हैं जो बच्चे के बिहेवियर में कभी कभी एक चेंज के रूप में हमें दिखाई पड़ते हैं। अब हम इस चीज़ को जानते हैं कि टेंट्रम के लक्षण क्या हैं। आप कैसे पहचानें कि आपके बच्चे का बिहेवियर एक टेंट्रम का रूप ले रहा है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा रोना, चीखना, चिल्लाना छोटी छोटी बातों पे शुरू कर देगा, या पैर पटकने लगेगा, या अपने खिलौनों को फेंकने लगता है, या दूसरे बच्चे को मारना, अगर आप सामने हो तो आपको मारना या खुद को मारना। इस तरह का बिहेवियर बच्चे में देखते हैं हम जब ज़्यादा रिपीटेडली ये चीज़ें होती हैं। थोड़ा बहुत तो हर बच्चा करता है, लेकिन जब ये चीज़ें बढ़ने लगती हैं तो आपको थोड़ा उस पर सोचने की ज़रूरत है कि आपसे कहाँ पे गलती हो रही है बच्चे को रेज़ करने में। अब हम जानेंगे कि अगर आप इस इशू को फेस कर रहे हैं, बच्चे के टेंट्रम वाले बिहेवियर को अगर आप फेस कर रहे हैं, तो उसके टेंट्रम को कैसे मैनेज करें। सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगी, अगर बच्चा चिल्ला रहा है और
गुस्सा दिखा रहा है तो आपने वैसा नहीं करना है, उससे ज़ोर से बात नहीं करनी है, उसको शांत करने की कोशिश करना है। आपने बहुत शांत होके, कूल होके उससे बात करनी है ताकि बच्चे का गुस्सा थोड़ा शांत हो जाए। दूसरी बात, आप उससे बहुत शांत ढंग से पूछिए कि आप क्यों गुस्सा हो, आपको क्या चाहिए, मैं आपकी बात को समझ रहा हूँ या समझ रही हूँ, आप अपनी बात मुझे बताओ। तो जब बच्चे को लगेगा कि आप उसकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो वो थोड़ा सा शांत हो जाएगा। इस तरह से उसको जब भी लगने लगता है कि नहीं, मैं अपनी बात को आप तक पहुंचा पा रहा हूं, तो उसके बिहेवियर पहले से बेहतर होने लगता है। तो अगर बच्चा किसी अच्छी चीज़ को करने की कोशिश कर रहा है, अपने चप्पल को भी अगर उसने उल्टी पहन ली तो उसको तुरंत मत टोकिए, ठीक है। फिर उसको ये बताइए, देखिए मैंने ऐसे पहनी है, बेटा तुम भी ऐसे पहनो। अगर वो अपने कपड़े पहनने की कोशिश कर रहा है तो उसको पहनने दीजिए। अगर वो दोनों पैर एक ही पाँचे में डाल रहा है तो एक बार उसको करने दीजिए, तो उसको समझ में आएगा कि शायद मैंने ये गलत किया है। तो फिर वो आपकी बात को अच्छे से समझेगा। और जब वो कई बार प्रैक्टिस करने के बाद सही काम करने लगता है, सही ढंग से कपड़े या चप्पल पहनने लगता है, तो आप उसको प्रेज़ करिए। साथ ही मैं ये कहना चाहूँगी कि बच्चे का एक रूटीन आप सेट करिए, उसके खाने पीने का, उसके उठने का, सोने का, उठने का, उसके खाने पीने का, उसके खेलने का। उसको आप बाहर कहीं ले जाते हो, पार्क में या कहीं भी ग्रुप में ले जाते हो, तो उसका एक रूटीन सेट होना चाहिए। तो दोस्तों, आज का एपिसोड आपको कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। अगले एपिसोड में फिर आपके सामने उपस्थित होंगी बच्चों से रिलेटेड, उनके बिहेवियर से रिलेटेड एक और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।